बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोजा जी नाम के एक गृहस्थ रहते थे। वे बड़े भक्त थे, जिनका नाम भक्तमाल में बड़े आदर से लिया जाता है। उनका हृदय भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। सोजा जी का विवाह हुआ, एक सुशील पत्नी घर आई और समय आने पर उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन जब पुत्र का जन्म हुआ तो प्रसव के समय उनकी पत्नी को असहनीय पीड़ा हुई। उसका रोना चिल्लाना सुनकर सोजा जी का मन विचलित हो गया। जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो सोजा जी ने गहरी सांस लेते हुए अपनी पत्नी से कहा, इस पीड़ा को देखकर मेरा मन अब गृहस्थी से उचट गया है। मैं दोबारा गर्भ धारण की चेष्टा नहीं करूंगा। मैं अब केवल भगवान का भजन करना चाहता हूँ। उन्होंने पत्नी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, इसलिए तुमसे अनुमति मांगता हूँ। मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलो या फिर घर में रहकर बच्चे का पालन पोषण करो। यहाँ सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं आज से विरक्त होकर केवल भगवान की शरण में जाऊंगा। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मेरे जैसा ही जीवन अपनाना होगा, सिर्फ भजन और कुछ नहीं। पत्नी ने पति की ओर देखा और आंखों में प्रेम और विश्वास लिए कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके साथ चलूंगी। और इस तरह वे दोनों गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचकर सोजा जी ने देखा कि उनकी पत्नी की चाल कुछ धीमी है। उन्होंने कहा, जल्दी चलो। लेकिन तभी उनकी नजर पत्नी की गोद में पड़े नवजात शिशु पर गई। सोजा जी ने आश्चर्य से पूछा, ये बच्चा क्यों लाई? मैंने तो कहा था कि हमारे साथ कोई और नहीं चलेगा। पत्नी की आंखें नम हो गईं। बोली, ये नवजात है, इसे कहाँ छोड़ दूं? इसका पालन पोषण कौन करेगा? सोजा जी ने गंभीर स्वर में कहा, जो सारे जीव जंतुओं का पालन करता है वही भगवान इसका भी पालन करेगा। या तो बच्चे को यहाँ छोड़ दो या वापस लौट जाओ। पत्नी का मन ममता से भरा था, पर वे अपने पति को भगवान मानती थी। आखिरकार उन्होंने भारी मन से जंगल में एक पेड़ के नीचे छोड़ दिया। इसके बाद सोजा जी और उनकी पत्नी 12 वर्षों तक एकांत तीर्थों में भटकते रहे, भगवान का भजन करते रहे। लेकिन सोजा जी के पत्नी के मन में बार बार एक ही सवाल उठता, मेरा बच्चा अब कहाँ होगा? उसका क्या हुआ होगा? एक दिन उन्होंने पत्नी से कहा, चलो तुम्हारे मन का ये सवाल आज सुलझाते हैं। वे अपने गांव लौटे, लेकिन गांव में प्रवेश नहीं किया। बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। 12 सालों में उनकी दाढ़ी बाल इतने बढ़ गए थे कि कोई उन्हें पहचान नहीं सका। उन्होंने एक गांव वाले से पूछा, भाई, इस गांव में सोजा जी नाम के कोई गृहस्थ थे, सुना है वे संत बन गए, उनकी कोई संतान थी? कुछ पता है? गांव वाले ने उत्साह से बताया, अरे सोजा जी के भाग्य की तो बात ही अनोखी है। जब वे गांव छोड़कर गए तब के राजा को उनसे बड़ी श्रद्धा थी। राजा ने घुड़सवार भेजे उन्हें ढूंढने। सोजा जी तो नहीं मिले, लेकिन जंगल में उनका बच्चा मिल गया। राजा ने उसे अपने पास रख लिया, क्योंकि उनकी खुद की कोई संतान नहीं थी। आज वही बच्चा युवराज है। सोजा जी ने सुना और मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा अच्छा। फिर वे पत्नी के साथ वापस जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में पत्नी से बोले, देखा, अगर हम गृहस्थी में रहते तो साधारण किसान ही रहते, अपने बच्चे को क्या बना पाते? लेकिन जब हमने सब कुछ भगवान को सौंप दिया तो देखो, वह युवराज बन गया। आगे चलकर वही राजा बनेगा। उन्होंने पत्नी का हाथ थामकर कहा, अब चिंता छोड़ दो, भगवान सर्वरक्षक है। न कोई जंगली पशु उसे खा सका, न कोई हानि पहुंचा सका। तुम माँ हो, तुम्हारा चिंता करना स्वाभाविक है, पर ये मोह है। भगवान ही इस सृष्टि के माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उन्होंने आगे कहा, देखो, जंगल के पक्षी कैसे हृष्ट पुष्ट रहते हैं, न उनका कोई इलाज करता है, न भोजन जुटाता है, फिर भी भगवान उनका पालन करते हैं। तो अब भजन में मन लगाओ। जब तक सांस है, भगवान की सेवा करो। जो कुछ कर सको वो उनके चरणों में समर्पित कर दो, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। और इस तरह सोजा जी और उनकी पत्नी भक्ति के मार्ग पर चलते रहे, भगवान के भरोसे, बिना किसी चिंता के।